चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH381 पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। क्यों नहीं कर सकता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये राज उसके बालों में अपना चेहरा छुपा के रब करके बोला। मेरा मतलब मैं अभी भी तुमसे नाराज हो तो तुम ऐसे मेरे करीब नहीं आ सकते। नेहा वापस माना करते हुए बोली। नेहा की बात सुन के राज नेहा को अपनी बाहों में और कसते हुए बोला, लेकिन मैं तो आऊंगा। राज के ऐसा करने पर नेहा उसकी बाहों में थोड़ा कस मसाई और उसकी बाहों में ही घुमा के उसकी तरफ अपना चेहरा करते हुए नाराज होके बोली, जी नहीं, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें खुद के करीब क्या खुद को किस भी नहीं करने दूंगी। नेहा के ऐसे बोलने पर राज अपना सर उठा के नेहा को अपनी छोटी आंखें घूरने लगा, लेकिन नेहा वो कहाँ कम थी। वो अपनी एक बोहे उठा के राज को एटीट्यूड में देख रही थी, जैसे जब तक तुम मुझे माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। वही राज उसे ऐसे देख रहा था कि तुम इस मूवमेंट पे आके उसे ऐसे सॉरी बोलने को नहीं कह सकती। उसे मालूम था ये एक मात्र पल था जब राज नेहा अगर बंदर की तरह नाचने को भी कहेगी तो राज नाच देगा, इसलिए नेहा उसे बीच में ही रोक के उसे सॉरी बोलने को बोल रही थी और उसकी बात सुन के अब राज उसे घूर रहा था। आगे नेहा के सॉरी वाली बात सुन के राज उसे घूरता रह गया। कुछ देर नेहा को घूरने के बाद राज उसे दूर होके अपनी जगह पर लेटा गया। वही राज को ऐसे खुद से दूर होने पर नेहा अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखती है हो अपनी आंखों पर हाथ रखे के शांति से लेटा था। राज को ऐसे देख नेहा का मुंह बन गया और वो करवट लेकर राज के करीब आते हुए बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? ओह कुछ नहीं, सो जाओ। राज मना करते हुए बोला। सॉरी क्यों बोलूं? ओह एक है, ये चिटिंग है। नेहा की बात सुन के राज बोला, इसमें कैसी चिटक बेबी में तुम्हें मेरी गलती भी तुम्हारी और मेरी सॉरी भी तुम्हारी, तो मेरे सॉरी बोलने और ना बोलने से फर्क थोड़ी पड़ता है। नेहा वापस उसके होठों पर चूमते हुए बोली, अच्छा और मैं किसका हूँ? पड़ोस वाली शर्मा आंटी का। राज मुंह बना के बोला, छी राज तुम्हारा टेस्ट कितना गंदा है। शर्मा आंटी एज में तुमसे कितनी बड़ी है, थोड़ी तो शर्म किया करो यार। नेहा राज पर हंसते हुए बोली, हाँ सही कहा, मेरा टेस्ट बेटर होता तो तुम थोड़ी मेरे साथ होती। राज धीरे से दुदबुदाया, कुछ कहा तुमने? ओह, नेहा राज को बड़बड़ाते देखकर बोली। वहीं नेहा के पूछने पर राज जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं बोल रहा था जब सब सही हो गया था। अब किस बात की देरी, अब मिशन रोमांस स्टार्ट करते हैं। इतना बोलते हुए राज नेहा को लेकर एकदम से पलट गया और उसके ऊपर टूट पड़ा। वही राज के ऐड करने पर नेहा खिलखिला के हंसने लगी और राज उसे गुदगुदी करते हुए यहाँ वहाँ किस करने लगा। थोड़ी ही देर में राज और नेहा के कपड़े आपस में उलझ के बेड के नीचे पड़े हुए था और राज नेहा एक साथ ब्लैंकेट से कवर अपने प्यार की दुनिया में डूब चुके थे। इन सबसे अलग बालिया हाउस में जानवी बेड पर बैठी ध्रुव को घूर रही थी, क्योंकि आज ध्रुव जानवी के लिए आई क्रीम लाना जो भूल गया था। ध्रुव अब डेली जानवी के लिए बाहर से कुछ हेल्दी तो कुछ उसके मन का खाने को लाया करता था, क्योंकि डॉ ने उसे जानवी को खुश रखने को कहा था, लेकिन आज उसे गलती हो गई। सॉरी ना, कल पक्का ले आऊंगा, और अगर तुम्हें आई क्रीम खाने का इतना मन है तो मैं फ्रिज से ले आता हूँ। ध्रुव बेचारी शकल बना के बोला, आप शांत ही रखिए, अगर मुझे फ्रिज इस आइसक्रीम खानी होती तो अभी तक अलंकार इंतजार कर रही होती। जानवी गुस्से में बोली, राज यार आजकल तुम बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो, मेरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना तुमने कब से सीख लिया? नेहा राज के सीने पर अपना सर टिकाते हुए बोली। नेहा के ऐसे करने पर राज अपनी आंखें खोल के सामने नेहा को देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए नेहा के बालों को सहला के बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर ये क्या था, तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों हो गए? नेहा बोली, बेबी तुम कभी कभी बात ही ऐसी करती हो।
जहाँ मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था वही तुम बीच में अपना सॉरी घुसा रही हो। इससे मेरा मूड खराब नहीं होगा। राज शिकायती लहजे में बोला। हाँ तो एक सॉरी बोल देते तो क्या चला जाता। नेहा भी बोली। फिर वही बात, सॉरी डोसन मैटर ये है कि तुम किस वक्त वो बात छेड़ रही हो। राज बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलती हूँ। हम दोनों उस दिन के लिए एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं उसके बाद। इतना बोलते हुए नेहा चुप हो गई। वही नेहा की बात सुन के राज उसकी तरफ अपनी बोहे उचकाते हुए बोला, उसके बाद। ओह! राज के ऐसे पूछने पर नेहा उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल उसके ऊपर आते हुए बोली, उसके बाद जो तुम चाहो वही। ये सब बोलते हुए नेहा के होठ राज के होठों के एकदम करीब थे। वही नेहा की बात सुनते हुए राज के होठों पर मुस्कान। ओके, तो हम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के उस दिन की बात खत्म करते हैं, ठीक है? राज बोला। हाँ, पहले तुम बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगी। नेहा बोली। नेहा की बात सुनके राज कुछ सेकंड उसे देखता है, फिर उसके बाल सही संवारते हुए बोला, ओके मेरी जान, उस दिन मिलिए, सॉरी। नाउ योर टर्न। राज से सॉरी सुनने के बाद नेहा आगे बढ़ के उसके होठों पर चूमते हुए बोली, में भला यार हो गई गलती, मीटिंग से आते वक्त सभी आई क्रीम पार्लर बंद हो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती। ध्रुव बोला। मुझे नहीं पता, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है बस। जानवी किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव उसे देखते हुए कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी पॉकेट अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करते हुए ऑर्डर टोन में बोला, तुम जहाँ कहीं भी हो दिल्ली के बेस्ट आइसक्रीम पार्लर जाओ और वहाँ का बेस्ट आइसक्रीम बाकेट मुझे आधे घंटे के अंदर मुझे घर चाहिए। इतना बोल के ध्रुव बिना सामने वाले की बात सुने फोन रख देता और जानवी की तरफ देख जार बोला, खुश। ओह! वही जानवी ध्रुव की बात सुनके किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिला के मुस्कुरा दी। जब तक आइसक्रीम आने वाली थी तब तक ध्रुव कपड़े बदलने चला गया। 15 मिनट बाद ध्रुव अपना फेस टॉवल से पोंछते हुए रूम में आया कि अचानक जानवी उसकी पीठ पर चढ़ गई। जान, क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी। जानवी के अचानक खुद की पीठ पर चढ़ने पर ध्रुव बोला, मुझे आपकी गोद में बैठना है। जानवी बच्ची की तरह बोली। जानवी की बात सुनके ध्रुव के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अपने हाथ में पकड़ी टॉवल को साइड में रखते हुए बोला, अच्छा, लेकिन वो मेरी गोद थोड़ी है, पीठ है। ओह! हाँ तो आप सोफे कर बैठ जाइए, फिर मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगी। जानवी के गाल पर सॉफ्ट किस करते हुए बोली। जानवी के ऐसे करने पर रुद्र मुस्करा दिया और उसे नीचे उतने की बोल के खुद सोफे पर बैठ गया। अपनी बाहें फैला के जानवी के अपने पास आने को कहता है। जानवी ध्रुव के बुलाने पर भाग के उसके पास गई और उसकी गोद में बैठ अपने दोनों पैर सोफे पर रख लेती है और उसके सीने पर अपना सर टीका लेती है। रुद्र भी उसे ठीक से अपनी गोद में बैठते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर पर कस देता है ताकि जानवी को सपोर्ट मिलता रहे और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। क्या हुआ, आज अचानक मेरी गोद में बैठने का ख्याल कहाँ से आया? ध्रुव उसके बाल सहलाते हुए प्यार से पूछता है। बस ऐसे ही, आज मैंने रील में देखा था, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी गोद बैठा के उसे प्यार से बातें कर रहा था। और एक आप हो, आपको अपने काम से ही फुर्सत मिले तब कहीं जाके आप मुझसे बातें करोगे। जानवी अपना सर उठा के उसके छेड़े को देखते हुए बोली। जानवी की बात सुनके ध्रुव अभी कुछ बोलता कि बेड पर रखा उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनके ध्रुव जानवी को अपनी गोद से उतारता है और फोन देखता है जिसपे उसके पा का फोन आ रहा था। ध्रुव फोन उठा के बस कान पर लगाता है और ठीके में रहा हूँ बोल के फोन रख खुद कमरे के बाहर चला गया। वही उसके ऐसे जाने पर जानवी सोफे पर फेल के लेट गई। 5 मिनट में ही ध्रुव अपने हाथों में एक बाकेट रूम में लाया और जानवी के सामने रखते हुए बोला, लो तुम्हारी आइसक्रीम। जानवी तो अपने सामने आइसक्रीम आते ही खुश हो गई। वो वापस ध्रुव को सोफे पर बैठा के उसकी गोद में बैठ गई और चम्मच लेकर ध्रुव को पकड़ा देती है। उसे ऐसे करने पर ध्रुव समझ गया कि जानवी क्या कहना चाहती है, इसलिए वो भी उसे ठीक से गोद में संभाल के उसे बकेट को ओपन करता है
और एक चमचम आइस क्रीम भर के जानवी के होठों से लगा देता है। जानवी मुस्कुराते हुए अपने होठों को खोलती है और आइसक्रीम खा लेती है। अब ध्रुव ऐसे ही एक एक चम्मच खिलाता है। जानवी उसे भी खाने को बोली है, लेकिन वो नहीं खाता बोल के माना कर देता है। हालांकि वो बीच बीच में जानवी के होठों पर लगी आइसक्रीम को अपनी टंग लिक करके साफ कर रहा था, जिसपे जानवी अपने होठों को और ज्यादा आइसक्रीम से बिगाड़ रही थी। वही उसकी इस हरकत पर ध्रुव को भी मजा आ रहा था। जानवी को थोड़ी आइसक्रीम खिलाने के बाद ध्रुव उसे माना करते हुए बोला, बस बहुत हो गया, अगर ज्यादा खाओगी तो कोल्ड हो जाएगा, फिर तुम्हें और बेबी दोनों को प्रॉब्लम होगी। ध्रुव की बात सुनके जानवी उसके गले में अपनी बाहों का हार पहनाते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर बालिया, आपको तो बड़ी नॉलेज है, प्रेगनेंसी है, क्या इस होशियारी का राज जान सकती हूँ? जानवी के अपनी करीब आने पर ध्रुव उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए उसके छेड़े के करीब अपना छेड़ा ले जाते हुए बोला, बेशक तुम जान सकती हो। वो क्या है ना, हाल ही मेरी बहुत पुरानी एक्स भी प्रेग्नेंट हुई है, उनसे मुझे बताया। ध्रुव का इतना बोलना भर था कि जानवी उसे लगभग खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी, और जानवी का ऐसा रिएक्शन देख ध्रुव एकदम से हंस दिया कि उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, मेरा बेबी जेलिश हो गया। ओह! ध्रुव को खुद के ऊपर हंसने और गाल खींचने पर जानवी बुरी तरह से छिड़ गई, और वो गुस्सा होके ध्रुव की गोद से उतरने लगी कि ध्रुव उसकी कमर पर पकड़ बना के खुद के करीब खींचते हुए बोला, क्या हुआ, मैं मजाक कर रहा था। आप छोड़िए मुझे आप कोई बात नहीं करनी, जब देखो तब बेकार की बातें करवा लो। जानवी नाराज होते हुए बोली, अरे अब मैंने क्या किया? ओह, एबी में मजाक भी नहीं कर सकता। ध्रुव जानवी को रूठते देख चौंक के बोला, हाँ तो आपने या क्यों कहा आपकी एक्स प्रेग्नेंट है? अगर आपकी एक्स कोई गिनने बैठे तो बेचारे की गिनती खत्म हो जाएगी, आपकी एक्स नहीं। जानवी नाराज होके बोली। वही जानवी की बात सुनके ध्रुव खुद पर प्राउड करते हुए शान से बोला, ये तो है, मेरा जैसा कोई नहीं जिसकी इतनी सारी एक्स हो। ध्रुव को खुद की तारीफ करते देख अब जानवी की बोहे छड़ गई, और वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मारते हुए रूठ के बोली, आप सच में बहुत 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 गंदे हो, आपने मुझे चिट किया है। जानवी के ऐसे अचानक खुदे के मारने पर ध्रुव जल्दी से उसके हाथों को पकड़ते हुए यूएस एकदम खुद के ऊपर गिरा लेता गई, और उसकी कमर खुद की तरफ खिंच के बोला, मैंने कब तुम्हें चिट किया? जो था सब तुम्हारे सामने पहले से था। हाँ, आपने चिट किया, आप ना जाने कितनी लकड़ियों के साथ फिजिकल होने के बाद मेरे पास आए थे। ये तो चिटिंग हुई ना? जानवी अपनी नमी आई आंखों ध्रुव को घूरते हुए बोली, तो मैं शादी से पहले चाहे जितनी लड़कियों के साथ रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद कभी किसी लकड़ी के साथ तो दूर, उनसे 100 कदम की दूरी पर चलता हूँ, ताकि मेरी लिटिल वाइफ की बुरा ना लग जाए। लेकिन एक तुम हो जो गाढ़े मुर्दे उखाड़ रही हो। ध्रुव जानवी के गाल को अपने हाथ में भर के बोला। ध्रुव के ऐसे करने पर जानवी उसके हाथ पर मार के बोली, वो कुछ भी हो, लेकिन आप यूज थे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करके बाला प्रोडक्ट थे आप। जानवी बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव उसे चौंक के देखते हुए बोला, क्या मतलब पहले इस्तेमाल फिर विश्वास वाला प्रोडक्ट हो? हाँ और नहीं तो क्या आपको मुझसे पहले ना जाने कितनी लड़कियों ने इस्तेमाल किया और आखिर में मेरे लिए छोड़ दिया। जानवी वापस बोली। जानवी की बात सुनके अब ध्रुव उसे घूरता रह गया। आखिर बात में तो जानवी की में डैम था। शादी से पहले रुद्र काफी सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ था, और तो और आप। जानवी अभी इतना ही बोली थी, क्या इस बार ध्रुव उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ा के उसके होठों पर अपने होठों को रख उसके होठों पर कब्जा कर लेता है और उसके शब्दों को उसके गले में ही रोक देता है। ध्रुव के अचानक किस करने पर जानवी आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी, जो अब उसके होठों को चूम रहा था। थोड़ी देर तक ध्रुव को देखने के बाद वो भी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उसके गले में लपेट लेती है और उसकी किस में उसका साथ देने लगी। जानवी का साथ पाते ही ध्रुव जानवी को ठीक से अपनी गोद में उठा के उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। CH 382, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? हाँ और नहीं तो क्या आपको मुझसे पहले ना जाने कितनी लड़कियों ने इस्तेमाल किया और आखिर में मेरे लिए छोड़ दिया।
जानवी वापस बोली। जानवी की बात सुनके अब ध्रुव उसे घूरता रह गया। आखिर बात में तो जानवी की में डैम था। शादी से पहले रुद्र काफी सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ था। और तो और आप जानवी अभी इतना ही बोली थी। क्या इस बार ध्रुव उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ा के उसके होठों पर अपने होठों को रख उसके होठों पर कब्जा कर लेता है और उसके शब्दों को उसके गले में ही रोक देता है। ध्रुव के अचानक किस करने पर जानवी आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी, जो अब उसके होठों को चूम रहा था। थोड़ी देर तक ध्रुव को देखने के बाद वो भी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उसके गले में लपेट लेती है और उसकी किस में उसका साथ देने लगी। जानवी का साथ पाते ही ध्रुव जानवी को ठीक से अपनी गोद में उठा के उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। आगे अगली सुबह दीप का अपार्टमेंट में दीप और सिया उठ चुके थे। आज सिया दीप से पहले जाग गई, इसलिए आज दीप को सुबह सुबह उसे परेशान करने का मौका नहीं मिल पाया। दीप अपने ऑफिस के लिए प्रॉपर तैयार होके बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अब किचन का काम सिया ही संभालती थी। सिया ब्रेकफास्ट। दीप सिया को आवाज देते हुए बोली, जी लाई। किचन के अंदर से सिया की आवाज आई। सिया की आवाज सुनके दीप के होठों पर प्यारी सी स्माइल खिल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी सिया उसे जी आप सुनिए ऐसे शब्द बोलती थी, दीप को अपने पेट में एक अलग ही फील उठती। ये अब उसके सपनों की तरह हो रहा था। वो सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होके बाहर आएगा और सिया से ब्रेकफास्ट के लिए कहेगा, और सिया एक सिंपल सी साड़ी पहने जिसका पल्लू उसने अपनी कमर पर टांग रहा था, बालों का जुड़ा बनाए जिनसे कुछ लटे उसके चेहरे को चूम रही हो, और दीप उन्हें प्यार से उसके कान के पीछे करता। ये अब सोचते हुए दीप के होठों की स्माइल खिलती ही जा रही थी। दीप फिलहाल अपनी दुनिया में खोया हुआ था कि किचन से सिया बाहर आई और उसके सामने पोहे की प्लेट और उसके साथ चाय रखते हुए बोली, ये लीजिए। सिया की आवाज सुनके दीप अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया और अपना सर घुमा के सिया की तरफ देखता है तो बस देखता रह जाता है। डार्क मैरून कलर का सूट पहने सिया, जिसने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, चुन्नी सलीके के साथ गले में थी, होठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में हल्का काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में उसके नाम का गहरा सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र। सिया को इतने सादे लुक में देखकर भी दीप का दिल धड़कने लगा। वही दीप को खुद की तरफ ऐसे एक टक देता पाके सिया उसे वापस आवाज देते हुए बोली, क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? इतना बोलते हुए सिया अपने चेहरे को साफ करने लगी। वही सिया की इस हरकत पर दीप के होठों पर मुस्कान खिल गई और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के सिया का एक गाल खींचते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे चेहरे पर लगे हैं ना तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट चुभी चिक्स। दीप के खुद के गाल खींचने पर सिया का छेड़ा हल्का गुलाबी पड़ गया और वो जल्दी से उसके हाथ से अपना गाल छुड़ाते हुए बेचारी शकल बना के बोली, क्या कर रहे हो आप, छोड़िए, मुझे लग रही है। सिया के ऐसे शकल बनाने पर दीप उसके गालों को और भी ज्यादा खींचते हुए बोला, अच्छा, लेकिन मुझे तो इन्हें खींचने में मजा आ रहा है। दीप की बात सुनके सिया के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन दीप अब वो कहाँ मानने वाला था। वो सिया के अब दोनों गालों को पकड़ और जोर से अपने हाथों में पकड़ के खींचने लगा। दीप के ऐसे करने पर सिया उसके हाथों हटाने की कोशिश कर रही थी। वही दीप हंसते हुए अब अपनी जगह से उठ चुका था। सिया जैसे तैसे दीप के हाथों से अपने गालों को छुड़ा के हॉल में भाग गई। वही उसके ऐसे भागने पर अब दीप भी उसके पीछे भागा। 11 सिया हॉल में डले सोफे के पीछे होके दीप से छुपने की कोशिश करने हुए इधर उधर ही रही थी। वही दीप अपने होठों पर हंसी सजाए सिया को पकड़ने को तैयार था। सिया जब दूसरी तरफ जाती, दीप भी दूसरी तरफ जाता, और सिया इधर जाने की कोशिश करती तो दीप इधर जाता। कुल मिला के दीप उसे कहीं से जाने का मौका नहीं दे रहा था, जिस पे सिया बेचारी शकल बना के बोली, क्या है, आपको क्यों परेशान कर रहे हो? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, प्यार से बुला रहा हूँ, जाओ इधर। दीप वापस बोला, नहीं, आप गाल खिंचोगे, मुझे दर्द हुआ। सिया अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली,
सिया की बस इन्हीं मासूम हरकतों से तो दीप को सिया पसंद थी। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था, वो एकदम सादगी में रहती थी। सिया की इस क्यूट हरकत पर दीप तो अब कायल हो गया, और अब वो ज्यादा देर ना करते हुए लपक के दूसरी तरफ भागा। वही दीप की खुद की तरफ भाग के आते देख सिया भी सोफे से बाहर निकल के भागने लगी। अब दोनों एक दूसरे के पीछे घर में इधर उधर भाग रहे थे। सिया खिलखिला के हंसते हुए दीप को छिड़ा रही थी, क्योंकि दीप उसे पकड़ नहीं पास रहा था। वही दीप जो जानबूझ के सिया को पकड़ नहीं रहा था, सिया के चेहरे पर बिखरी मुस्कान देख उसे अपने दिल में एक अलग ही सुकून सा मिल रहा था, और वो उसके पीछे पड़ के उसे पकड़ने का नाटक कर रहा था। काफी देर तक सिया को ना पकड़ने के बाद दीप अब लपक के सिया की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लेता है। दीप के हाथ पकड़ते ही सिया अपनी बेचारी शकल बना के दीप को देखने लगी। वही दीप अपने चेहरे पर 52 गज की स्माइल अपने होठों पर बिखेर के अब सिया को देख उसकी तरफ बढ़ने लगा। दीप को खुद की तरफ बढ़ते देख सिया अपने कदम पीछे खींचने लगी। जहां सिया अपने कदम पीछे खींच रही थी, वही दीप उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक सिया जो पीछे जा रही थी, अचानक उसका पैर सोने टकरा गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। दीप जिसने सिया को उसके हाथ से पकड़ रखा था, सिया के अचानक गिरने पर वो खुद को संभाल नहीं पाता और वो भी सिया के साथ उसकी तरफ ही गिरने लगा। सिया सोफे पर गिर गई और उसी के साथ दीप भी उसके ऊपर आ गिरा। डर की वजह से दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही सिया के हाथ तो दीप के सीने पर कस गए। कुछ सेकंड अपनी आंखों को बंद रखने के बाद सिया धीरे से अपनी एक आंखों खोल के सामने देखती है, जहां दीप उसके ऊपर झुका उसके चेहरे को ही गौर से देख रहा था। दीप को खुद के चेहरे के इतने करीब देख और खुद को इतना गौर से देखता देख सिया अपनी आंख झट से बंद कर लेती है। उसकी इस हरकत कर दीप हंस दिया और वापस उसके गाल खींचते हुए बोला, सो क्यूट क्यूटी। इतना बोलते हुए दीप उसकी नोज टेप करता है। वही दीप के ऐसे बोलने पर सिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है और दीप की तरफ देखती है, जो प्यार से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दीप को खुद की तरफ इस तरह मुस्कुराते देख सिया अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि इस वक्त वो और दीप एक बार फिर बेहद करीब आ चुके थे। दीप पूरा सिया के ऊपर था और उसके दोनों हाथ सिया के आसपास रखे हुए थे। सिया के ऐसे नजरें झुकाने पर दीप के होठ और उठ गए। वो कुछ पल सिया की झुकी नजरें देखते हुए एक बार फिर सिया की खूबसूरती में खोते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ा के सिया के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे कर देता है। दीप की चुआ अपने चेहरे पर महसूस करते ही सिया के हाथ दीप के सीने पर हल्के से कस गए और उसकी आंखें बंद हो गई। वही अपने हल्के से टच से सिया का ऐसा रिएक्शन देख दीप अब अपनी इंटेंस नजरों को उसके चेहरे पर घुमाते हुए उनके होठों पर अटका देता है। सिया के पतले और चेरी जैसे लिप्स दीप को इस वक्त हद से ज्यादा अट्रैक्टिव और चूसी लग रहे थे, जिन्हें देखते हुए दीप को अपना गला सूखता महसूस होने लगा। वो अपने गाले को तार करते हुए सिया की खूबसूरती की खुमारी में खोते हुए अपना सर सिया की तरफ झुकाने लगा। सिया जो अपनी आंखें बंद किए दीप के नीचे लेटी हुई थी, वो अपने चेहरे पर पड़ती दीप की गर्म सांसों को महसूस कर पास रही थी। उसे सब समझ आ रहा था कि दीप उसके करीब आ रहा था, जिसे महसूस करते हुए सिया की धड़कने सो की स्पीड से धड़कने लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे दीप की गर्म सांसों का एहसास उसे अपने चेहरे पर हो रहा था, सिया का तो मानो सांस लेना दुर्लभ हो रहा था। वही दीप वो सिया के चेहरे के एकदम करीब अपना चेहरा ले जाते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता है और अपने होठों का रुख उसके होठों की तरफ करने के बजाय उसके कानों की तरफ करके उसके ईयर लोब पर हल्के से चूमते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, सिया, ओह, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? दीप का इतने पूछते ही सिया तो समझो शर्मा से पानी पानी हो चुकी थी। ये दीप उसे क्या पूछ रहा था? अगर उसे उसको किस करना ही था तो चुपचाप से किस कर लेता। उसके इजाजत मांगने वाली कौन सी बात थी इसमें? अब वो उसे इसका क्या जवाब दे ये उसे कैसे पता होगा? सिया अभी ये सब सोच रही थी कि दीप उसके ईयर लोब को हल्के से अपने दांतों के बीच दबा लेता है, जिस वजह से सिया की ना चाहते हुए भी इस
सिसकी निकल गई। जल्दी बोलो सिया, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं खुद को ज्यादा देर तक रोक सकूं। दीप सिया के कुछ ना बोलने पर वापस बोला। दीप के वापस बोलने पर अब सिया उसे क्या जवाब दे। सिया अभी सोच ही रही थी कि उसे दीप के गर्म होठ अपने गले पर चलते हुए महसूस हुए, जिन्हें महसूस करके सिया की पकड़ दीप के चेस्ट पर थोड़ी और कस गई। वही दीप अब अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर कस के उसके गले में अपना चेहरा छुपाए, अपने तपते होठों को उसके गले पर हल्के हल्के चलते हुए वापस धीरे से मधोशी भरी आवाज में सिया में कुछ पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, कुछ तो बोली। दीप के वापस पूछने पर सिया कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके धीरे से ही हाँ में सर मटका दे रही है। सिया के हाँ में सर हिलाने पर दीप के होठों पर स्माइल तो आई, लेकिन वो फिर भी अपना सर उठा के वापस बोला, मैंने कहा था कुछ बोल के कहो, मैं तुम्हें चूम सकता हूँ या नहीं? ओह बेचारी सिया, जिसने हिम्मत करके कैसे तो अपना सर हाँ में हिलाया था, लेकिन दीप के वापस पूछने पर उसका जवाब भी देना जरूरी था, वरना उसके इस गुस्से पति को इसी पर नाराज होने का बहाना मिल जाएगा। दीप ने उसे साफ साफ समझाया था, चाहे वो माना करे ये हाँ, लेकिन उसकी बात का जवाब दिया करे। यही सोच अब सिया अपना सर झुका के धीरे से मैं जवाब देती है। ज्योति का हूँ सुन के दीप के होठों पर मुस्कान आ गई और वो कुछ पल फिर सिया के चेहरे को देखता है और वापस उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए अपनी आंखें बंद कर करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। दीप की गर्म सांसें जैसे जैसे सिया के करीब बढ़ती जा रही थी, सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था और वो अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीप की करीब उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वही दीप सिया की तरफ बढ़ते हुए अपने और उसके होठों की दूरी को कुछ ही पालों में खत्म करके धीरे से सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। दीप के होठों को अपने होठों पर महसूस करके सिया के पेट में एक चक्ररी सी चल गई और उसी के साथ उसके दिमाग की सारी नसें हिल गई थी। ये किस सिया की जिंदगी की पहली किस होगी और उसके साथ ही दीप की भी। आपस में होठ जुड़ते ही दोनों की धड़कनें साथ में धड़कने लगी थी, उसकी सांसें और धड़कन अब एक साथ चल रही थी। कुछ पल वैसे ही सिया के होठों पर अपने होठों को रखे रहने के बाद दीप अपने होठों को हल्के से हिलाते हुए सिया के होठों पर छोटी सी हरकत करता है। उसकी के साथ सिया की पकड़ दीप के सीने पर इस बार पूरी तरह कस चुकी थी। सिया के हाथों की पकड़ अपने सीने पर कसते महसूस करके दीप अब उसके होठों पर हल्के हल्के किस करने लगा और सिया बस शांत सी अपनी आंखें कस के नीचे दीप के होठों की हरकतों को अपने होठों पर महसूस कर रही। उसके के लिए ये एहसास एकदम अलग थे, जिन्हें वो आज जी रही, जो उसे बहुत अजीब के साथ एक अच्छी वाली फीलिंग दे रहे थे, जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। वही दीप वो सिया के होठों पर फिलहाल बहुत लाइट किस कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था सिया की ये पहली किस होगी, इसलिए वो सिया के साथ प्यार से ही पेश आना चाहता था। वो सिया के होठों पर चूमते हुए कभी उसे लीक कर रहा था तो कभी सुमूच करते हुए उसके होठों को पी रहा था। वही सिया उसे तो बस दीप की इन सभी हरकतों से अपने पेट में एक गुदगुदी सी हो रही थी, जिसे फील करते हुए उसके हाथों के छोटे छोटे नाखून दीप के सीने पर निशान बना रहे थे। CH 383 तुम मुझे चूमो। कुछ पल वैसे ही सिया के होठों पर अपने होठों को रखे रहने के बाद दीप अपने होठों को हल्के से हिलाते हुए सिया के होठों पर छोटी सी हरकत करता है। उसकी के साथ सिया की पकड़ दीप के सीने पर इस बार पूरी तरह कस चुकी थी। सिया के हाथों की पकड़ अपने सीने पर कसते महसूस करके दीप अब उसके होठों पर हल्के हल्के किस करने लगा और सिया बस शांत सी अपनी आंखें कस के नीचे दीप के होठों की हरकतों को अपने होठों पर महसूस कर रही। उसके के लिए ये एहसास एकदम अलग थे, जिन्हें वो आज जी रही, जो उसे बहुत अजीब के साथ एक अच्छी वाली फीलिंग दे रहे थे, जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। वही दीप वो सिया के होठों पर फिलहाल बहुत लाइट किस कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था सिया की ये पहली किस होगी, इसलिए वो सिया के साथ प्यार से ही पेश आना चाहता था। वो सिया के होठों पर चूमते हुए कभी उसे लीक कर रहा था तो कभी सुमूच करते हुए उसके होठों को पी रहा था।
वही सिया, उसे तो बस दीप की इन सभी हरकतों से अपने पेट में एक गुदगुदी सी हो रही थी, जिसे फील करते हुए उसके हाथों के छोटे छोटे नाखून दीप के सीने पर निशान बना रहे थे। आगे सिया अपने नाखून शर्ट के ऊपर से ही दीप के सीने में चुभो रही थी, जिन्हें दीप साफ साफ महसूस कर पास रहा था। दीप कुछ पल उस पे गौर नहीं करता, लेकिन सिया के नाखून बढ़ते टाइम में साथ उसे और कस के पकड़ते जा रहे थे, जिसे महसूस कर दीप अपने हाथ उसकी कमर से खिसकाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उन्हें अपने हाथों में लेकर अपने सीने से हटा के ऊपर की तरफ उठाता है और अपने गले में उसकी बाहों का हार डालवा देता है। सिया, जो इस वक्त अपनी शुड में ही नहीं थी कि दीप जब भी उसके करीब आने या आता था सिया, तो जैसे उसके बसीकरण में आ जाती थी। वो सिया को अपनी कठपुतली बना के अपने इशारों पर चला दिया करता था। दीप के हाथों को अपने गले में डाल अपने हाथ वापस उसकी कमर तक लेकर आया और इस बार उसके सूट से थोड़ी साइड में अपने हाथ डालते हुए अपने हाथ सिया के सूट के अंदर ले लाया और उसकी पतली और मुलायम कमर को अपने हाथों में कस लेता है। दीप के हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर सिया के हाथ अब दीप के कंधों पर कस गए। दीप के गरम और हार्स हाथ जैसे जैसे सिया की कमर कर घूम रहे थे, वैसे वैसे सिया की पकड़ दीप के कंधे पर कसती जा रही थी। वही दीप वो अपनी ही धुन में मगन सिया के होठों पर किस किए जा रहा था। दीप अपनी जिंदगी का ये पहला और इतना अच्छा वाला एहसास आज जी पास रहा था, वो भी अपनी बीबी के साथ। दीप हमेशा सा सोच के बैठा था, जब तक कोई लकड़ी उसे अपनी माँ जैसे शांत और भोली, जो आज की दुनिया से एकदम अलग हो, वो सिर्फ उसकी बन के रहे, उसके पैसों के पीछे ना पड़े, ऐसी लड़की मिलेगी जब ही शादी करेगा। और उसकी शायद ये ख्वाहिश कुदरत को भी मंजूर थी, इसलिए उसकी शादी जबरदस्ती से ही सही, लेकिन उसकी सोच जैसी लड़की से हुई। दीप सिया के को किस करते हुए अब अपनी टंग से उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक सिया थी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। वो अपने दांतों को कस के बंद किए थी, जिस वजह से दीप सिर्फ उसके होठों को ही चूम पा रहा था। सिया को मुंह न खोलते देख दीप भी कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ सिया के होठों को अपने होठों के बीच दबा के उन्हें सक्कर रहा था, तो कभी चूम रहा था। करीब 10 मिनट की इस प्यारी किस के बाद सिया को जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, उसने तब कहीं जाके झट से अपनी आँख खोली और दीप को देखती, जो अब भी उसके ऊपर लेटा अपनी आंखें बंद किए मजे से उसके होठों को चुमे जा रहा था। सिया कुछ सेकंड दीप को देखने के बाद उसे खुद से दूर करने के लिए अपने हाथों को उसके गले एल्स निकाल के सीने पर टीका देती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है। लेकिन कहाँ हमारा पहाड़ सा दीप और कहाँ हमारी चूहिया सी सिया वो वाला दीप को खुद के ऊपर से कैसे धक्का दे सकती थी। दीप जो फिलहाल किसमें इतना खो चुका था कि सिया को वो खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था, और वो इसलिए सिया की हरकतों पर ध्यान भी नहीं देता, वो बस उसके होठों को चूमे जा रहा था। वही सिया जिसे अब बिल्कुल सांस नहीं रही थी, वो दीप के नीचे दबी बिन पानी मछली की तरह फड़फड़ाने लगी थी। लेकिन दीप तो दीप थी। अब भई किसी अखंड सिंगल को पहली बार ऐसी किस मिलेगी तो आपको लगता है वो उस मीठी खीर को छोड़ेगा। सिया अब दीप के सीने पर अपने दोनों हाथ टीका के उस खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पास रही थी। जब उसकी सांस फूलन से सी लगी तो वो दीप के कंधे पार घूंसा मारती है, जिसे कहीं जाके दीप को होश आया और तब कभी जाके उसे महसूस हुआ कि सिया की सांस नहीं आ रही। ये समझ दीप सिया के होठ पर हल्का सा सॉफ्ट बाइट करके उसके होठों से खुद के होठों दूर कर लेता है और अपना सर उठा के सिया के किसी टमाटर की तरह लाल पड़ते छेड़े को देखने लगा। वही सिया दीप के होठों को खुद के होठों से अलग होते ही वो गहरी गहरी और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद की सांसों को काबू करने की कोशिश करती है। वही दीप अब भी उसके ऊपर झुका सिया की ऐसी हालत देख मुस्कुरा रहा था। वो अपना एक हाथ सिया की कमर से हटा के सिया के चेहरे पर आ रहे छोटे छोटे बालों को साइड करते हुए प्यार से बोला, आराम से ब्रीथ लो, कहीं भागी नहीं जा रही 11। दीप की आवाज सुन के सिया अपनी नजरें उठा के दीप की तरफ देखती है,
जो अपने होठों पर 52 गज की स्माइल लेकर उसे देख रहा था। दीप को खुद की तरफ देखता पाके सिया का चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ गया और वापस शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। सिया को वापस खुद से नजरें चुराने पर दीप के होठों पर और भी प्यारी मुस्कान गई। वो कुछ पाल सिया के चेहरे को गौर से देखता है और उसके ऊपर लेटते हुए उसके एकदम उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। दीप की अचानक की इस हरकत पर सिया की सांसों से अभी ठीक से उसके काबू में भी नहीं आई थी। वो एकदम से रुक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके हाथ तो दीप के ऐसे खुद से चिपकने पर हवा में उठ के रह गए। वही दीप वो सिया के सीने में अपना चेहरा छुपाए आराम से उसके ऊपर लेटा था। हाल कि उसने अपना पूरा वजन सिया के ऊपर नहीं छोड़ा था, लेकिन जितना भी छोड़ा ही सिया पूरी उसकी नीचे दब चुकी थी और वो अब हिल तक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर वैसे ही चुप लेटे रहने के बाद सिया हिम्मत केर के धीरे से बोली, सू सुनिए। कहिए। सिया की मीठी और प्यारी आवाज कानों में पड़ते ही दीप भी उसके अंदाज में बोला। दीप के इस तरह बोलने पर सिया फिर चुप हो गई। दीप के सर एक अलग ही सेखी छड़ रही थी जो उसकी आवाज में साफ साफ झलक रही थी। मैं दब रही हूँ, सिया थोड़ी देर में वापस बोली, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, मुलायम मुलायम। ये बोलते हुए दीप अपना चेहरा धीरे से सिया के सीने पार रब कर देता गई, जिसकी वजह से सिया की तो सांसें उसके हकल में अटक गई और उसकी बोलती बंद हो गई। हाँ, हट जाइए ना, मुझे काम भी करना है। सिया थोड़ी देर की चुप्पी के बाद थोड़ी देर में वापस बोली, अगर मैं हट जाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? दीप अपना सर उठा के सिया की तरफ देखकर शरारत से बोला। दीप के इस तरह पूछने पर सिया बेचारी शकल बना के बोली, मैं भला आपको बदले में क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ, जो भी मैं चाहूँ। इतना बोलते हुए दीप की नजरें सिया के होठों पर जाके अटक गई। वही दीप की नजरों को वापस अपने चेहरे पर महसूस करके सिया अपना सर झुका लेती है और धीरे से वापस बोली, मैंने आपको अपने मन की करने दी ना, मुझे जाने दीजिए। बेशक तुमने मुझे मेरे मन की करने दी, लेकिन मैं उसके साथ कुछ और भी चाहता हूँ। सिया की बात सुनके दीप झुक के सिया के गाल पर किस करते हुए बोला। दीप के किस करने पर सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, ना जाने क्यों, लेकिन उसे दीप के ये प्यार भरी छुआ एक अलग ही गुदगुदी का एहसास करवाती थी, जिसे महसूस करते हुए सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दीप सिया को किस करने के बाद कुछ पल सिया की बंद पलकों को देखकर प्यार मुस्कराता और बोला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे ऊपर से हट जाओ तो। इतना बोलते बोलते दीप चुप हो गया। वही दीप के ऐसे चुप होने पर सिया अपना सर उठा के दीप की तरफ देखकर बोली, तो तुम्हें मुझे चूमना होगा। दीप एकदम से बोला। दीप की बात सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई और वो चौंक के बोली, क्या? मैं आपको के कैसे? इतना बोलते बोलते सिया चुप हो गई। वही सिया के टूटे फूटे शब्द सुनके दीप मुस्कराता है और आगे बढ़ के सिया के गाल पर किस करते हुए बोला, ऐसे जैसे मैंने तुम्हें किस किया है वैसे ही तुम मुझे किस कर दो, उसके बाद मैं तुमने जाने दूंगा। दीप के ऐसे बोलने पर सिया दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर समेट के धीरे से नामे सर हिलती है, तो वही दीप भी बेचारी जैसी शकल बना के हाँ सर हिलाती है। सिया वापस नामे सर हिलाती है तो दीप हामे सर हिलाता है, ऐसी ही हाँ ना करे हुए। अब सिया छोटी सी शकल बना के एकदम से बोली, नहीं ना करो ना। सिया के मना करने पर दीप भी उसकी तरह छोटी सी शकल बना के बोला। दीप के ऐसे बोलने पर अब सिया छिड़ गई। दोनों को ऐसे करते करते 5 मिनट ज्यादा हो गए थे, लेकिन मजाल है दीप उसके ऊपर से हटने का नाम ले रहा हो। 11 आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? सिया नाराजगी सी जताते हुए बोली, मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी जब तक तुमने मुझसे बात ही कितनी की है? सिर्फ खाना खा लो और दूध पिलो, उसके अलावा भी तुम मुझसे कोई बात करती हो तो मुझे याद नहीं। दीप बोला। दीप की बात सुनके सिया अब चुप हो गई। बाकाई दोनों में सिर्फ इतनी ही बात हुआ करती थी। हालांकि दोनों की शादी को अब 2 महीने होने को थे, लेकिन सिया अब तक उसे खुल के कोई बात नहीं कहती थी। वो हमेशा उसे सहमी सी रहती थी। हाँ, तो मैं आपसे जब भी बात करने की कोशिश करती ही आप मुझ पे चिल्ला देते हो
और गुस्सा भी करते हो, इसलिए मैं डर जाती हूँ। सिया अपनी नजरें झुका के धीरे से बोली, मैं कब तुम पे चिल्लाया, गुस्सा किया? दीप एकदम से बोला। दीप के ऐसे पूछने पर सिया जो अपना सर झुकाए थी, वो अपना सर उठा के अब दीप को अपनी छोटी आंखें करके घूरने लगी। सिया को खुद की तरफ इस तरह देखता पाके दीप अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो पहले में गुस्सा था तुमसे इसलिए, लेकिन अब कब गुस्सा किया मैंने तुमसे? ओह, दीप वापस बोला। दीप की बात सुनके सिया कुछ सोचने लगी। वाकई दीप ने काफी दिनों से ना इसे गुस्से में बात की ना उस पे कभी चिल्लाया। दीप सिया को गहरी सोच में देख वापस बोला, अब जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारे ऊपर से उठना है या नहीं? ओह, दीप की आवाज सुनके सिया अपनी सोच से बाहर आई और जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। तो पहले मुझे चूमो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे ऊपर उठूंगा, दीप बोला। दीप के इतना बोलते ही सिया का मुंह फिर से बन गया वही। उसका मुंह बनते देख दीप के होठों पर मुस्कान गई। उठ जाइए ना, सिया एक बार फिर मासूम शकल बना के बोली। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एक किस दे दो और मैं तुम्हारे ऊपर से हट जाऊंगा, दीप वापस बोला। दीप को अपनी जिद पर अड़े देख सिया रोनी सूरत बना लेती है, जिसपे दीप वापस बोला, चाहे रो लो या कुछ और कर लो, जब तक किस नहीं में नहीं हटने वाला। दीप की बात सुनके अब बेचारी सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दीप की तरफ देखती है जो अब भी उसके ऊपर लेटा शरारत मुस्कुरा रहा था। सिया जैसे ही वापस कुछ बोलने को हुई कि दीप उसके बोलने से पहले बोल पड़ा, पहले किस उसके बाद कुछ। दीप के बीच में टोकते ही सिया चुप हो गई। अब सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था दीप की बात मानने के अलावा, इसलिए वो धीरे से बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन पहले मेरे ऊपर से हटिए। सिया को अपनी बात पर राजी होता देख दीप का चेहरा तो मानो एक फूलों की बगिया जितना खिल गया और वो जल्दी से सिया की बात मानते हुए उसके ऊपर से उठ के सोफे पर बैठ गया। दीप को अपनी किस बाली बात मानने पर सिया उसे आंखें फाड़ के देखने लगी कि उसके हाँ बोलते ही वो उसकी बात कितनी जल्दी मान गया। 11 सिया सोफे से दीप को देखते हुए अपनी चुन्नी ठीक करके उठ के बैठ गई और उसके बैठते ही दीप जल्दी से उसके करीब खिसक के उसे चिपक के बैठ गया। दीप को खुद से इस तरह चिपकने पर सिया उसे एक नजर घूरती है, लेकिन दीप को कहा उसे फर्क पड़ने वाला था, वो तो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर उसकी तरफ देख रहा था। 11 CH 384 सिया और दीप। दीप की बात सुनके अब बेचारी सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दीप की तरफ देखती है जो अब भी उसके ऊपर लेटा शरारत मुस्कुरा रहा था। सिया जैसे ही वापस कुछ बोलने को हुई कि दीप उसके बोलने से पहले बोल पड़ा, पहले किस उसके बाद कुछ। दीप के बीच में टोकते ही सिया चुप हो गई। अब सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था दीप की बात मानने के अलावा, इसलिए वो धीरे से बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन पहले मेरे ऊपर से हटिए। सिया को अपनी बात पर राजी होता देख दीप का चेहरा तो मानो एक फूलों की बगिया जितना खिल गया और वो जल्दी से सिया की बात मानते हुए उसके ऊपर से उठ के सोने पर बैठ गया। दीप को अपनी किस बाली बात मानने पर सिया उसे आंखें फाड़ के देखने लगी कि उसके हाँ बोलते ही वो उसकी बात कितनी जल्दी मान गया। सिया सोफे से दीप को देखते हुए अपनी चुन्नी ठीक करके उठ के बैठ गई और उसके बैठते ही दीप जल्दी से उसके करीब खिसक के उसे चिपक के बैठ गया। दीप को खुद से इस तरह चिपकने पर सिया उसे एक नजर घूरती है, लेकिन दीप को कहा उसे फर्क पड़ने वाला था, वो तो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर उसकी तरफ देख रहा था। आगे सिया कुछ पल दीप को देखने के बाद एकदम से सोफे से उठते हुए बोली, मैं रसोई में दूध छड़ा के भूल गई, मैं जाती हूँ। इतना बोल के सिया जैसे ही जाने को हुई दीप जल्दी से आगे बढ़ा के उसके हाथ को पकड़ लेता है और झटके में उसे अपनी तरफ खिंच लेता है। दीप के इस तरह खींचने पर सिया किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ के जाके सीधी दीप की गोद में गिरी। दीप सिया के अपनी गोद में आते ही उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है और उसके चेहरे की सामने अपना चेहरा ले जाते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे बेवकूफी समझा है? ओह, दीप के ऐसे पूछने पर सिया, जिसके हाथ दीप के दोनों कंधों पर टीके हुए थे, वो धीरे से अपना सरनामे हिला देती है। तो फिर बिना
किस किए जाने की सोची भी, कैसे तुमने, चलो पहले मुझे किस दो, उसके बाद ही तुम्हें अब अपनी गोद उठने दूंगा। दीप सिया को उसकी कमर से कस के पकड़ते हुए खुद से चुपका के बोला। दीप को वापस किस मांगते देख अब सिया बुरा मुंह बना लेती है और उसके कंधों से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आपको ड्यूटी पर नहीं जाना? वो तो मुझे जाना है, लेकिन पहले किस, उसके बाद कुछ। दीप वापस स्माइल करते हुए बोला, आप नहीं मानोगे। ओह, सिया बोली। सिया की बात सुनके दीप नामे सर हिला देता है। ठीक है, फिर मुझे भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही सारा दिन बैठी रहूंगी, सिया अपना चेहरा फेरते हुए बोली। सिया के ऐसे बोलने पर दीप अपने होठों की स्माइल बड़ी करते हुए हंस के बोला, अच्छा फिर ठीक है, मैं भी आज सारा दिन तुम्हें ऐसे ही अपनी गोद में बैठा के रखूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं उठोगी। इतना बोलते हुए दीप दोनों हाथों को सिया की कमर के चारों तरफ लपेट लेता है और उसके कंधे पर अपना सर टीका देता है। अब दोनों हॉल में डले सोफे पर बैठे थे। सिया, जो दीप की गोद में बैठी हुई थी, उसे दीप बीच बीच में अपनी उंगलियों से छेड़ रहा था, जिसपे सिया को एकदम गुदगुदी होती और जैसे ही उठने को होती दीप उसकी कमर पर पकड़ कस देता, जिसे बेचारी उसकी गोद से उठ नहीं पा रही थी। काफी देर तक दीप की गोद में ही कस मसाते रहने के बाद आखिर में सिया को हार माननी पड़ी और वो अपना सर झुका के धीरे से बोली, ठीक है, आप जैसा कहे रहे हो मैं वो करूंगी, लेकिन भी बदा कीजिए, उसके बाद आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। दीप जो आंखें बंद किए बढ़िया सिया को हग करके बैठा था, सिया के ठीके बोलते ही वो झट से अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुरा के उसके बाद में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। दीप के चेहरे पर आई खुशी को देख सिया उसे एक नजर घूरती है, जिसपे दीप उसे इग्नोर मारते हुए अपना सर आगे बढ़ा देता है। दीप का चेहरा अपने सामने देख सिया झिझकते हुए उसकी तरफ अपना सर घुमाती है और पहले दीप को देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान सजा के उसकी किस का वेट कर रहा था। कुछ पल दीप को इस तरह देख सिया के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो भी बिना शर्म के धीरे से आगे बढ़ी और अपने होठों को दीप के होठों के बिल्कुल पास ले जाते हुए रुक गई। दीप जो अपनी आंखें बंद किए थे, सिया की गर्म मगर धीमी सांसों को अपने होठों पर महसूस करके दीप के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसे ना जाने क्यों, लेकिन अपने पेट में एक अलग की फीलिंग का एहसास हुआ, जो उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। वही सिया दीप के होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए अपने एक हाथ को धीरे से आगे बढ़ाती है और दीप के चेहरे पकड़ उसे हल्का ट्यूस्ट करके आगे बढ़ के अपने ओठों को उसके गाल पर रख देती है। सिया के होठों के सॉफ्ट और मुलायम होठों को अपने गाल पर महसूस करते ही दीप सिर्फ एक सांस भर के अपनी सांसें रोक लेता है। सिया के होठों की सॉफ्टनेस महसूस कर उसके पूरे शरारती में एक खलबली सी मच गई, जो दीप के लिए एकदम नई थी। वही सिया दीप के गाल पर एक सॉफ्ट किस करके जल्दी से अपने होठों को उसके गाल से दूर कर लेती है और दीप की पकड़ जो उस पे ढीली पड़ गई थी, उसका फायदा उठा के वो जल्दी से उसकी गोद से उठ के भाग गई। वहीं हमारा बेचारा दीप, वो तो बस आंखें बंद किए अपने इस पल को जी रहा था, जो उसकी जिंदगी का सबसे सॉफ्ट और प्यार भरा एहसास था। कुछ पल शांत बैठे रहने के बाद दीप धीरे अपनी आंखें खोल के अपनी खाली बाहों को देखता है, जिसमें सिया नहीं थी। सिया को खुद की बाहों में ना पाके दीप हल्के मुस्कराता है और अपने गाल को टच करते हुए उसके होठों की स्माइल बढ़ी ही होती जा रही थी। थोड़ी देर सोफे पर बैठे रहने के बाद दीप अपनी जगह से उठ के डाइनिंग टेबल पर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। वो अब अपने सामने रखे उन ठंडे पोहे और चाय को देखता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ ज्यादा ही खुश था। इस चक्कर में वो उन ठंडे पोहे और चाय का जैसे ही ब्रेकफास्ट करने को हुआ, तभी सिया जल्दी से किचन से बाहर आई और उसके लिए लाए दूसरे गरम पोहा और चाय उसके सामने रख ठंडे वाले हटा देती है और भाग के वापस किचन में घुस जाती है। सिया की इस हरकत कर दीप को खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वो हंसते हुए अपना ब्रेकफास्ट करता है। थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद दीप हॉल में अपने सामने एक लैपटॉप लेकर बैठ गया और सिया को आवाज देता है, लेकिन सिया उसकी हिम्मत तो उसके सामने आने तक की नहीं हो रही थी।
सिया जल्दी आओ, तुम्हारी क्लासेज का टाइम हो गया है। दीप उसे आवाज देता है। दीप ने जब ये कहा उसकी क्लास का टाइम हो गया है, सिया फूर्ती है में किचन से बाहर आ गई और आके उसके सामने अपना सर झुका के खड़ी हो गई। सिया के आने पर पहले दीप उसे देखता है, फिर उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोला, कहाँ रही, कब से आवाज दे रहा था, सुन क्यों नहीं रही थी? ओह, दीप के ऐसे पूछने पर सिया कुछ झूठ सोचते हुए ना समझी से बोली, वो मैं बर्तन साफ कर रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। सिया का बहाना सुन दीप अपना सर ना में हिला के बोला, कुछ भी मैट बोला करो, डिश वॉशर आवाज नहीं करता। इतना बोलते हुए दीप लैपटॉप उसकी तरफ घुमा के बोला, इस पे आज से तुम अपनी पढ़ाई करोगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, ये कुछ बुक्स है जिनके बारे में तुम्हारी टीचर तुमसे पूछेगी तो तुम्हें बताना होगा। दीप उसे बुक्स देते हुए बोला। अपने हाथ में पकड़ी बुक को देखते हुए सिया कभी बुक्स को तो कभी दीप को देख रही थी। कोई प्रॉब्लम है? दीप सिया से बोला। दीप के ऐसे पूछने पर सिया जल्दी से माना कर देती है तो दीप अब उसे लैपटॉप के बारे में समझाने लगा। थोड़ी देर में दीप उसे समझा देता है और 10 बजते ही सिया के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख दीप उसे ओपन करने को बोलता है। सिया अपने कांपते हाथों से लैपटॉप की इस लिंक को खोलती है तो स्क्रीन पर एक काफी उम्र की महिला दिखने लगी, जिसे देख सिया एकदम से दीप को देखती है, जिसपे दीप उसे बताता है कि ये उसकी मेम है जो उस पढ़ाया करेंगी। दीप सिया को उस टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है और सिया के बारे में बताता कि सिया को स्टार्टिंग से किसी बच्चे के जीतने कोर्स से शुरू करना होगा, लेकिन वो लर्निंग में अच्छी है इसलिए उस पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। दीप मेम को सब समझा के थोड़ी देर के लिए कैमरा और माइक म्यूट करके सिया को अच्छे से पढ़ने को बोलता है और उसे बाय बोल के जैसे ही उठने को हुआ सिया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। ओह, सिया के अचानक हाथ पकड़ने पर दीप अपना सर घुमा के सिया को देखता है, जो किसी बच्चे की तरह जब उसे उसके पेरेंट्स स्कूल छोड़ के आते हैं वैसी शकल लेकर सिया दीप को अपनी आंखें टिम टाइम के देख रही थी। सिया को डरते देख दीप मुस्कुराया और वापस उसके पास बैठते हुए उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ, डर लग रहा हुआ? ओह, दीप के ऐसे पूछने पर सिया धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मेम तुमने कुछ नहीं कहेंगी, मैंने उन्हें सब अच्छे से बता दिया है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम उनसे दोबारा पूछ सकती हो, दीप प्यार से बोला। दीप के इतने प्यार से समझाने पर सिया अपना सर बापसा हाँ में हिला देती है। दीप उसके सर पर थपथपा के मुस्कुराता है और उसे ऑल द बेस्ट बोल के वापस उठा और जैसे ही जाने को फिर बड़ा सिया वापस उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया के वापस हाथ पकड़ने पर दीप वापस उसकी तरफ अपना सर घुमा के इशारा पूछता है, जैसे अब क्या हुआ? ओह, मत जाइए ना, सिया धीरे से बोली। सिया के ऐसे माना करने पर दीप एक गहरी सांस भर के छोड़ते हुए उसके पास बैठ गया और वापस उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम छाती में आज ऑफिस नहीं जाओ? ओह, दीप के पूछने पर सिया जल्दी ऐसे ही हाँ में सर हिला देती है। सिया की हाँ सुन दीप कुछ पल चुप रहा, फिर अपने चेहरे पर शरारत भरी स्माइल लाते हुए बोला, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? दीप ने अभी इतना ही कहा था कि सिया एकदम से आगे बढ़ा के दीप के गाल पर किस कर देती है और झटके से पीछे हट जाती है। दीप जो आगे कुछ बोलना चाहता था उसकी तो सिया के इस एक्शन से बोलती बंद हो गई थी। वो अपनी आंखें फाड़े अब सिया को देख रहा था, जो अपना सर झुका के अपने लाल पड़ते चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दीप अपने गाल को टच करते हुए मुस्कुराया है और सिया को देख शरारत से बोला, ऐसे शेर को छेड़ोगी तो तुम्हारा शिकार जल्दी हो जाएगा। दीप की बात सिया के सर के ऊपर से निकल गई। वही दीप अब उसके सामने वाले सोने पर बैठते हुए अपना लैपटॉप खोल के बोला, ठीक है, अब जब मुझे तुमसे रिश्वत मिल ही चुकी है तो आज ऑफिस से छुट्टी में घर से अपन काम करूंगा और तुम अपनी पढ़ाई करूंगी। दीप के इतना बोलते ही सिया के होठों की स्माइल खिल गई। दीप अब उसके लैपटॉप को अनम्यूट करके उसे पढ़ने को बोलता है और सिया को देख टीचर उसे पढ़ाने लगी। वही दीप उसके सामने बैठा अब अपने का काम करने लगा।
वो बीच बीच में सिया को भी देख रहा था को अपनी टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और हाँ में सर हिलाते हुए उन्हें जवाब भी दे पा रही थी। सिया का पढ़ाई में मन लगते देख दीप को इतना भरोसा तो हो चुका था कि सिया जल्दी ही सब सीख जाएगी। दीप अपना काम करते हुए बीच बीच में अपने लिए कॉफी तो वही सिया के लिए जूस या दूध लेकर आ रहा था। उसने सिया को 15 मिनट का लंच ब्रेक भी दिया, जिसमें दोनों ने साथ में मिलके लंच किया और थोड़ी देर में सिया वापस अपनी पढ़ाई पर लग गई। सिया का पढ़ाई में इतना मन लगते देख दीप खुश था। शाम के करीब 4 बजे सिया की क्लास खत्म हुई और क्लास खत्म होने के बाद सिया लैपटॉप बंद करके दीप को देखती है, जो उसे थोड़ी दूरी पर बैठ के एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसने ब्लूटूथ लगा रखे थे, इसलिए उसकी आवाज सिया तक नहीं आ रही थी। दीप को मीटिंग करते देख सिया की नजरें दीप पर जाके अटक गई। दीप उसका कितना ध्यान रखता था ये सोचते सिया के होठों पर स्माइल आ गई और वो सोफे से अपना सर टीका के दीप को देखने लगी और ना जाने कब दीप को देखते हुए सिया की आंखें लग गई। वही दीप जो अपनी मीटिंग में था, थोड़ी देर में उसकी मीटिंग खत्म हुई और अपना अपना ब्लूटूथ निकालते हुए सिया की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए दीप के होठों पर वापस एक स्माइल आ गई। दीप कुछ पल अपनी जगह पर बैठ के सिया के सोते हुए मासूम चेहरे को देखता है, फिर अपनी जगह से उठ के सिया के पास गया। सिया सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी, इसलिए दीप उसे ठीक से सोफे पर लेटा देता है और रूम कई एक ब्लैंकेट लाके उसे ओढ़ाते हुए उसके बालों में हाथ फेर के थोड़ा झुका और सिया के माथे पर चूम लेता है। उसे सिया अपनी बीबी कम अपनी बच्ची ज्यादा लगती थी, जिसकी वो अपने बच्ची की तरह केयर करता था। CH 385 बर्थडे टू यू। दीप को मीटिंग करते देख सिया की नजरें दीप पर जाके अटक गई। दीप उसका कितना ध्यान रखता था ये सोचते सिया के होठों पर स्माइल आ गई और वो सोफे से अपना सर टीका के दीप को देखने लगी और ना जाने कब दीप को देखते हुए सिया की आंखें लग गई। वही दीप जो अपनी मीटिंग में था, थोड़ी देर में उसकी मीटिंग खत्म हुई और अपना अपना ब्लूटूथ निकालते हुए सिया की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए दीप के होठों पर वापस एक स्माइल आ गई। दीप कुछ पल अपनी जगह पर बैठ के सिया के सोते हुए मासूम चेहरे को देखता है, फिर अपनी जगह से उठ के सिया के पास गया। सिया सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी, इसलिए दीप उसे ठीक से सोफे पर लेटा देता है और रूम कई एक ब्लैंकेट लाके उसे ओढ़ाते हुए उसके बालों में हाथ फेर के थोड़ा झुका और सिया के माथे पर चूम लेता है। उसे सिया अपनी बीबी कम अपनी बच्ची ज्यादा लगती थी, जिसकी वो अपने बच्ची की तरह केयर करता था। आगे शाम के करीब 7 बजे सिया की नींद करीब शाम के 7 बजे खुली और आँख खुलते ही उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे दीप पर पड़ी, जो अभी तक लैपटॉप में घुसा अपना काम कर रहा था। दीप को देखते ही सिया के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे याद आया कि पढ़ने के बाद वो दीप को देखते देखते कब सो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वो सोफे से उठ के बैठ गई तो उसने देखा वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही, लेकिन जब वो सोई थी तब तो ऐसे ही बैठे बैठे सो गई थी, फिर ये ब्लैंकेट। ओह, इतना सोच सिया दीप की तरफ देखती है, जिसका फोकस अपने काम में थे। सिया समझ गई जरूर दीप ने उसे ये ओढ़ाया होगा। इतना सोच सिया वापस मुस्कुरा दी, तभी दीप की आवाज उसके कानों में पड़ी, उठ गई तुम। दीप की आवाज कानों में पड़ते ही सिया अपना सर उठा के दीप की तरफ देखती है, जो प्यारी सी स्माइल अपने होठों पर सजा के उसकी तरफ ही देख रहा था। दीप को खुद की तरफ इस तरह देखता पाके सिया धीरे से हाँ में सर हिला देती है। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर खाना खाने चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है, अब कौन ही खाना बनाएगा। दीप सिया से बोला। दीप की बात सुनके सिया हॉल में लगी घड़ी की तरफ देखती है और एकदम से अपनी जगह उठते हुए बोली ही, भोले बाबा 7 बज गए, आपने मुझे उठाया, क्यों नहीं, आपको भूख लगी होगी, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। सिया किचन की तरफ जाते हुए बोली। दीप जो सोफे बैठा हुआ था सिया को किचन की तरफ जाते देख जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, आई थिंक तुमने सुना नहीं, मैंने कहा हम बाहर चलते हैं, खाना बाहर ही खाड़ेंगे, ओके? लेकिन मैं घर पर बना देती हूँ ना, सिया धीरे से बोली। यार तुम कैसी लड़की हो, जब किसी लड़की को खाना बनने से मना करो
वो फुले नहीं समाती एक तुम हो, जिसे खाना बनाए बगैर चैन नहीं मिलता। अब आगे कुछ नहीं, जाके कपड़े पहन के आओ। दीप बोला, लेकिन जाओ। सिया के कुछ बोलने से पहले दीप जल्दी से बोला। इस बार सिया बिना किसी बहस के चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दीप भी उठ के अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में बाद एक व्हाइट शर्ट विथ ब्लैक जीन्स पहन के हॉल में खड़ा सिया को आवाज देता है और अपने फोन में देखते हुए खुद से बोला, लड़की चाहे जैसी भी हो, लेकिन तैयार होने में सभी का नंबर से बढ़ के एक है। दीप अभी खुद में बड़बड़ा रहा था कि एक बार फिर वो सिया को आवाज देने को पलटा सी, लेकिन इस बार उसकी आवाज उसके गले में अटक के रह गई, क्योंकि सामने सिया एक ब्लैक साड़ी पहने विथ मैचिंग क्रिस्टल वर्क ब्लाउज, हाथों में आज भी सिंपल चिड़िया, गले में मंगल सूत्र, मांग में सिंदूर, और उसने आज अपने बालों को खुला छोड़ा था जो उसकी कमर के नीचे तक लहरा रहे थे, चेहरे पर ना के बराबर मेकअप। कुल मिला के सिया ने इस वक्त दीप के दिल के तार बुरी तरह से हिला डाले थे। दीप की नजरें सिया को एक टक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रही थी। सिया को इस तरह देख दीप को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा, साथ ही उसका मन डिनर कैंसिल करके सिया को अपनी बाहों में भर के बेतहाशा चूमने को होने लगा। दीप अपने गाले को तार करते हुए अपने होठों को हल्के से अपनी टंग से लिक करके अपनी आंखें बंद करके खुद से बोला, रिलैक्स दीप। इतना खुद से कहने के बाद दीप सिया से चलने को बोलता है। सिया उसकी बात सुन उसके पीछे पीछे चल दी। दीप अपार्टमेंट को लॉक करके सिया का हाथ अपने हाथ में हाथ थाम लेता है और उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ जाता है। इस बीच दीप जिस अपार्टमेंट में रहता था वो लोग दीप के साथ इतनी सुंदर और छोटी सिया को देख चौंक रहे थे, क्योंकि वह दीप को सब जानते थे। दीप लकड़ियों के मामले में कोसों दूर रहने वाला लड़का था, लेकिन आज अचानक उसके साथ एक लड़की देख सब चौंक रहे थे। अरे दीपू बेटा, ये लड़की कौन है? तुम्हारी छोटी बहन है क्या? दीप और सिया जो बाहर जा रहे थे, सामने बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत दीप से पूछती है। उस औरत की बात सुनके दीप के होठों की स्माइल फीकी पड़ गई और वो उनके पास जाते हुए बोला, क्या जीनी कुछ भी बोलती हो? आपको ये किस एंगल से मेरी बहन लगती है? ये तो आपकी बहू यानी मेरी बीबी है। दीप बोला, क्या? दीप की बात सुनके वो औरत चिल्ला के बोली, हाँ, और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, आपको आके मिलूंगा, बाय। इतना बोलते हुए दीप स्माइल करके उन्हें बाय बोलता है और सिया का हाथ वापस अपने हाथ में लेकर वहां चला गया। थोड़ी देर में दीप और सिया दीप की गाड़ी में बैठे हुए थे। सिया बस अपने आसपास निकलती सभी गाड़ियों को मिरर से देख रही थी, वही दीप वो सिया को देख रहा था। करीब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद दीप की कार एक होटल के बाहर आके रुकी। गाड़ी के रुकते ही सिया अपना सर उठा के होटल को देखती है। ये बहुत ही शानदार और लग्जूरियस होटल दिख रहा था, जिसे देखते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था वो मूवीज जैसे होटलों में कभी आएगी भी। सिया अभी होटल देखने में बिजी रही, तब तक दीप अपनी साइड से उतर के सिया की तरफ का गेट खोलता है, उसके सामने हाथ बढ़ा के उसे अपने साथ बाहर आने को कहता है। सिया उसके हाथ का सहारा लेकर गाड़ी से बाहर आई और दीप उसे ठीक से खड़ी करके उसकी कमर पर अपना हाथ रख लेता है। दीप के अचानक ऐसे खुले में खुद को पकड़ते देख सिया झेंप गई और वो दीप की तरफ देखती है जो एकदम नॉर्मल था। सुनिए, सिया धीरे से बोली। सिया के बुलाने पर दीप अपना सर झुका उसकी तरफ देखता है, जिस पे सिया बोली, आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? मुझे शर्म आ रही है। सिया के इस तरह बोलने पर दीप मुस्कुराता है और उसकी कमर छोड़ उसका हाथ अपनी बाह पर लपेटते हुए बोला, ये ठीक है डॉट। दीप के पूछने पर सिया हाँ में सर हिला देती है और दीप अब उसके साथ अंदर बढ़ा। दीप सिया के साथ होटल के अंदर आया तो वहां का मैनेजर जल्दी से दीप के पास आते हुए दीप और सिया को ग्रिट करता है और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। दीप उस मैनेजर के पीछे चल दिया, वही सिया उसकी बाह कस के पकड़े इधर उधर देखते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। सिया ने अपनी जिंदगी में ऐसे कहाँ देख रही थी, ऐसे लोग लड़कियां को लड़कों के साथ बहुत शॉर्ट ड्रेस में उनके साथ बैठी हंसी मजाक कर रही थी। सिया यही देखते हुए दीप के साथ एक प्राइवेट एरिया में जाके रुकी। उस जगह पर इक्का दुक्का लोग होंगे,
वो भी कपल थे, जिनसे दीप को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनकी टेबल सबसे थोड़ी दूरी पर थी। दीप सिया के लिए चेयर खींच के उसे बैठने को बोलता है और सिया जाके उस पे बैठ गई। उसके बाद दीप भी अपनी जगह पर जाके बैठ गया। वो लोग बैठे थे कि उनके पास एक वेटर आया जो उनका ऑर्डर लेने आया था। दीप मेनू लेकर अपने और सिया के लिए खुद से ऑर्डर देता है और वो वेटर वहां चला जाता है। अब दीप सिया कैजुअली आज की स्टडी के बारे में पूछने लगा कि उसे उसकी टीचर अच्छी लगी या नहीं, वो कैसे क्या पढ़ा रही है वगैरह बरोरा डॉट। सिया भी उसे आराम से बात कर रही थी कि तभी दोनों के कानों में एक प्यारे से म्यूजिक की आवाज अपने कानों में पड़ी, जिसकी आवाज सुन के सिया और दीप दोनों अपना सर घुमा के आवाज की तरफ देखते हैं, जहां होटल का कुछ स्टाफ एक बड़ा सा केक लिए उस एरिया में आ रहे थे। केक और लोगों को देख सिया के होठों पर पहले एक बड़ी सी मुस्कान खिली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। दीप जो सिया को देख रहा था, सिया का चेहरा उतरते देख वो धीरे बोला, क्या हुआ? ओह। दीप के पूछने पर सिया अपना सर ना में हिला के हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। दीप सिया के चेहरे पर चाय उदासी देख मुस्कुराता है और अपनी जगह से उठ के सिया के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। दीप के अचानक हाथ पकड़ने पर सिया अपना सर उठा के दीप की तरफ देखती है, जिसपे दीप झुका के उसके माथे पर चूमते हुए प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीप का गाना सुन के सिया की आंखें भर आई। दीप को भला उसका बर्थडे कैसे मालूम चला? सिया खुद में सोचने लगी। तब तक होटल का स्टाफ दीप और सिया के पास आते हुए सिया को विश करता है, जिसपे सिया दीप की तरफ देखने लगी और दीप आंखों से उसे सब ठीके इशारा करता है। सिया उसका इशारा समझ धीरे से हाँ में सर हिला देती है और उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलती है। उस स्टाफ से एक लड़की आगे आके सिया को नाइफ देती है और उसे केक काट करने से पहले एक विश मांगने को बोली है। उस लड़की की बात सुन के सिया दीप की तरफ देखती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा। दीप को देखते ही सिया के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो अपनी आंखें बंद करके मन में कुछ मांगती है और अपनी आंखें खोल के केक काट करती है। सिया के केक कट करते ही सब तालियां बजाने लगे और एक साथ 2-3 पार्टी बॉम्ब फूटे, जिनसे कई सारे रंग बिरंगे पेपर निकले, जिन्हें देख सिया का चेहरा खिल गया। उसका आज तक ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ होगा। सिया केक कट करने के बाद दीप को केक खिलाती है और दीप उसके हाथ से केक खाते हुए उसे भी केक खिलाता है और थोड़ा सा केक उसकी नोज पर लगा देता है। दीप के ऐसे करने पर सिया बेचारी शकल बना लेती है, वही दीप हंस देता है। केक कट होने के बाद सभी स्टाफ को थैंक्स बोलता है और उन्होंने केक के जाने की बोलने सिया के साथ वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। आपको मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता डॉट? सिया एकदम से बोली, तुम्हारी माँ ने बताया। दीप एकदम से बोला, अम्मा ने। लेकिन वो कैसे, आप कब मिली? सिया जल्दी बोली, मिला नहीं, कॉल आया था उनका आज मेरे फोन पर जब तुम सो रही थी, इसलिए उनसे मेरी बात हुई और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया आज तुम्हारा बर्थडे है। दीप बोला। दीप इतना बोल के सिया को देखता है, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? दीप घबरा के बोला। रो नहीं तो क्या करूं, आपने अम्मा ने बात की तो मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे भी बात करनी थी उनसे। सिया रोते हुए बोली, हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हारे पास फोन है, तुम भी कर लेना। दीप के ऐसे बोलने पर सिया उसे बताती कि उसके पास घर का नंबर नहीं है, जिसपे दीप उसे समझा के बोला कि वो घर जाके टीटू को कॉल करेगा और उसकी बात उसकी अम्मा से करवाएगा। दीप की बात समझ सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक आदमी आया, जिसे देख दीप खड़ा होके हैंडशेक करता है और उसे जो लाने को कहा था वो लाए ये पूछता है। वो आदमी हाँ में सर हिला के अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाल के दीप को देता है और दीप स्माइल करते हुए उन्हें सिया की तरफ बढ़ा के बोला, इन पे साइन करो। सिया जो दीप और उस आदमी को देख रही थी, दीप के साइन करने वाली बात सुन के वो दीप से बोली कि वो साइन नहीं कर पाती। इतना बोलते हुए वो सर झुका लेती है।
जिसपे दीप मुस्कुराता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ उसे साइन करवाता है और खुद भी साइन करके उस आदमी को वापस देते हुए बोला, मुझे इसकी कॉपीज जल्दी से जल्दी चलिए। दीप की बात सुनके वो आदमी हाँ में सर हिला के वहां से चला गया और उसके जाने के बाद सिया दीप से पूछती है कि ये क्या था, जिसपे दीप ने उसे समझाया कि वो उन दोनों की शादी को कोर्ट में रजिस्ट्रेट करवा रहा है कि वो दोनों लीगली शादीशुदा है। दीप करवाना तो ये पहले ही से चाहता था, लेकिन उस वक्त सिया 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए दीप ने आज दोनों की शादी की लीगल करवा लिया था। सिया को फिलहाल ये कानूनी कार्रवाई समझ नहीं आई, जिसपे दीप उसे समझा के बोला कि उसने उसे दोबारा शादी कर की, जिसे सुनके सिया तो चौंक गई। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।